माई सेल्फ आशीष सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी। डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक पीरियडिक टेबल है। पीरियडिक टेबल की अगर हम बात करें तो ये लेसन बोर्ड एग्जामिनेशन और प्लस इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में और इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को हमको बहुत ही डीपली पढ़ना है, क्योंकि हमको जितना अधिक डीप नॉलेज होगा उतने ही अच्छे ढंग से हम क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक है पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल को समझने से पहले आपको कुछ बातें जानना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डेफिनेशन जो लिखी है, डेफिनेशन को समझाने से पहले मैंने कुछ बेसिक जानकारी आपको दी है। जो हमारी बेसिक जानकारी है, जो हमको जानना चाहिए कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये जो क्लासिफिकेशन है ये मेंडलीफ ने, सर मेंडलीफ ने, डी.आई. मेंडलीफ ने पीरियडिक टेबल को क्यों बनाया, पीरियडिक टेबल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ें हमको जाननी चाहिए। ये एक क्वेश्चनिंग फैक्ट है जो हमको पता होना चाहिए कि सर डी.आई. मेंडलीफ को पीरियडिक टेबल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हमारे पास एलिमेंट की संख्या कम थी तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, मीन्स उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ईजिली जान लेते थे। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट की संख्या बढ़ती गई तो हमें उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी में धीरे धीरे कन्फ्यूजन आने लगी। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सर डी.आई. मेंडलीफ ने पीरियडिक टेबल को ड्रा किया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है, द अरेंजमेंट ऑफ all the known element according to their properties in such a way that the element of similar properties are grouped together in a tabular form is called periodic table। कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं पूरा इंट्रोडक्शन लिखा हूँ, इस इंट्रोडक्शन का सीधा मतलब ये है, ये इंट्रोडक्शन हमें ये बताना चाहता है कि जैसे जो भी एलिमेंट होते हैं जिनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, उनको हम सेम ग्रुप में एक साथ इकट्ठा कर दें। किस फॉर्म में? ट्यूबुलर फॉर्म में। तो जो हमारा एक टेबल ड्रा होगा उस टेबल को हम क्या बोलते हैं? पीरियडिक टेबल बोलते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल से आपको ये बात बताने का प्रयास किया कि एक दूसरे एग्जाम्पल से आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन और सिस्टमेटिकटी जरूरी है कि नहीं। हम ऐसे समझ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन से हमारा फायदा क्या होता है। अगर हम किसी सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट को सेम ग्रुप में अगर हम प्लेस करते हैं, प्लेस देते हैं उसको, तो हम उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप देखते हैं जो एक मेडिकल स्टोर होता है, मेडिकल स्टोर में कुछ प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के थ्रू वो अपने काम को आसान बना लेता है। जैसे कि आप देखते हैं कि वहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ें बनी होती हैं, ऐसे कुछ कॉलम्स होते हैं, मतलब जिनको हम ग्रुप बोलते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं जिनको हम पीरियड बोलते हैं इन द मेंडलीफ पीरियडिक टेबल। बट अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे आप दुकान पे देखते हैं ऐसे बॉक्स बने होते हैं, इन बॉक्स में पर्टिकुलर मेडिसिन रखी होती हैं। इस बॉक्स में क्या होता है बेटा? पर्टिकुलर मेडिसिन रखी होती हैं। और उससे फायदा क्या होता है कि हर एक ग्रुप में अलग अलग टाइप की मेडिसिन रखी होती हैं, जिससे जब भी कोई कस्टमर हमारे पास आता है और उस पर्टिकुलर मेडिकल वाले से ये कहता है कि मुझको ये मेडिसिन दे दो, तो उस दुकानदार को, मेडिकल वाले को ये पता होता है कि हमारी ये मेडिसिन किस कॉलम में है। मीन्स उस कॉलम में केवल वही मेडिसिन रहती है, जिससे उसका काम आसान हो जाता है और उसके समय की क्या होती है? बचत होती है। सेम उसी तरीके से जो हमारे सर डी.आई. मेंडलीफ थे, उन्होंने पीरियडिक टेबल को ड्रा करने का जो थीम बनाया, उनका थीम ये था कि जिस एलिमेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी उसको उन्होंने सेम ग्रुप और सेम पीरियड में क्या दिया? प्लेस दिया, स्थान दिया। दिस इज द मेन थीम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। ये क्लासिफिकेशन, एलिमेंट के क्लासिफिकेशन का मेन थीम था। इसी बेस में सर डी.आई. मेंडलीफ ने एलिमेंट को एक सेपरेट ग्रुप में एक साथ रख करके, सेपरेट पीरियड में एक साथ रख करके अपने पीरियडिक टेबल को क्या किया? ड्रा किया। अब इसके बाद हम बात करते हैं लेवाइजियर। एक साइंटिस्ट हैं सर लेवाइजियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है लेवाइजियर। ये लेवाइजियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक क्लासिफिकेशन दिया। लेवाइजियर का जो क्लासिफिकेशन था
वो मैं आपको बताऊं। बेसिकली लेवाइजियर ने एलिमेंट को सबसे पहले दो पार्ट में कैटेगराइज किया। सबसे पहले जो आप मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बेटा पढ़ते हो, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया? सर लेवाइजियर ने। किसने दिया? लेवाइजियर ने दिया। लेवाइजियर हमारे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेटल और नॉन मेटल को, मीन्स जो हमारा एलिमेंट था, क्योंकि मैंने बोला कि एलिमेंट की संख्या जब कम थी तो हम उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे हमें उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने में समस्या आने लगी। तो इसके बाद सर डी.आई. मेंडलीफ ने क्या किया कि सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट को सेम ग्रुप और सेम पीरियड में ट्यूबुलर फॉर्म में अरेंज करके एक टेबल ड्रा किया जिसे हम मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर हमारे सर लेवाइजियर आए। लेवाइजियर ने अपना एक क्लासिफिकेशन दिया। लेवाइजियर ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया उसमें आप देख सकते हैं कि लेवाइजियर क्लासिफाइड द एलिमेंट सिंपली इन मेटल एंड नॉन मेटल। जो हमारे लेवाइजियर थे वो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो हमारा एलिमेंट था इस एलिमेंट को उन्होंने सिंपली टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया। टू पार्ट्स में कैटेगराइज करने का मतलब कि एक को मेटल और दूसरे को नॉन मेटल बोला, मींस मेटल एंड नॉन मेटल के फॉर्म में कैटेगराइज किया। ये कैटेगरी किसने बनाई? सर लेवाइजियर ने बनाई। अच्छा, मेटल क्या होता है? मेटल के बारे में जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है मेटल के बारे में यहाँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जस्ट इसके नीचे मैंने नॉन मेटल का एग्जांपल दिया है और यहाँ पे नॉन मेटल का एग्जांपल दिया है। देखिए, मैं मेटल के बारे में बताऊं तो मेटल हम उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाए। मेटल हम उसको बोलते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाए। नॉन मेटल हम उसको बोलते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन करके निगेटिव आयन बनाए। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है कि जो सोडियम है ये इस केमिकल रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सिंगल पॉजिटिव चार्ज बना रहा है। तो इट मीन्स कि सोडियम हमारा क्या है? मेटल है। यहाँ पोटेशियम आप देख सकते हैं कि पोटेशियम क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सिंगल पॉजिटिव चार्ज बना रहा है। तो हमारा जो पोटेशियम है वो भी क्या है? मेटल है। इधर देख सकते हैं फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? फ्लोरीन गेन कर रहा है। यहाँ पे फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो फ्लोरीन हमारा क्या है? नॉन मेटल है। और इधर देखिए क्लोरीन भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो क्लोरीन भी हमारा क्या है? नॉन मेटल है। मतलब लेवाइजियर ने एलिमेंट की क्लासिफिकेशन दो पार्ट में की। सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसने दिया? सर लेवाइजियर ने दिया। लेवाइजियर ने क्या किया? एलिमेंट को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया, मींस एक को मेटल बोला और दूसरे को क्या बोला? नॉन मेटल। मेटल के बारे में बताया कि मेटल इज दोज टाइप ऑफ एलिमेंट व्हिच डोनेट द इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्म द पॉजिटिव चार्ज। उनको हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। जैसे कि आपने सोडियम और पोटेशियम का एग्जांपल देखा कि सोडियम जो है वो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयन बना रहा है। पोटेशियम भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयन बना रहा है। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो मैंने बोला कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कौन सा आयन बनाते हैं? निगेटिव आयन बनाते हैं। जैसे कि फ्लोरीन को आपने देखा कि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके निगेटिव आयन बना रहा था, और जो क्लोरीन था वो भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कौन सा आयन बना रहा था? निगेटिव आयन बना रहा था। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उनको हम नॉन मेटल बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। अब हमारे पास एक समस्या आई। यहाँ पे देखिए मैं नीचे लिखा हूँ ड्रॉबैक एंड लिमिटेशन। ड्रॉबैक एंड लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे लेवाइजियर ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया, इनका क्लासिफिकेशन कंप्लीटली हर प्लेस पे फॉलो नहीं हो सका। कंप्लीटली हर प्लेस पे फॉलो ना हो सकने का मतलब क्या है? इनकी लिमिटेशंस क्या थी? लेवाइजियर ने जब एलिमेंट को टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया, एक को मेटल बोला और दूसरे को नॉन मेटल बोला, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने मेटल एंड नॉन मेटल की डेफिनेशन तो दे दी, लेकिन इनकी लिमिटेशंस क्या थी? कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आई वो देखिए। यहाँ पे लिखा है as the number of element increases this classification become insufficient for the study of the element। जैसे जैसे एलिमेंट की संख्या बढ़ती गई तो इस प्रॉपर्टी के बेस पर एलिमेंट की स्टडी कर पाना इनसफिशियंट हो गया। मतलब अगर एलिमेंट की जैसे जैसे धीरे धीरे संख्या एलिमेंट की बढ़ती गई तो उसके अकॉर्डिंग ये जो इस तरीके की स्टडी मेटल और नॉन मेटल के बेस पे पॉसिबल नहीं हो सकी।
दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि जो लेवाइजियर सर थे उन्होंने केवल 2 पॉइंट का जिक्र किया, एक मेटल का और दूसरा नॉन मेटल का। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें थी, मेटल और नॉन मेटल को तो उन्होंने पेस्ट कर दिया, बट उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते थे जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती थी, जिनको हम मेटलाइड्स बोलते थे। तो सर लेवाइजियर ने मेटलाइड्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, केवल इन्होंने किसके बारे में क्लासिफिकेशन किया? मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई किया। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी मिले जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती थी, जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, इन दोनों के पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो उसको हम मेटलाइड्स बोलते हैं। लेकिन सर लेवाइजियर ने इन दोनों के बारे में कोई जानकारी, मीन्स मेटलॉइड्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो इनके इस क्लासिफिकेशन की ये दोनों लिमिटेशंस थी, ये आपको ध्यान रखना है, ड्रॉबैक एंड लिमिटेशंस। ड्रॉबैक और लिमिटेशंस ये थी कि जैसे जैसे एलिमेंट की संख्या बढ़ती गई, इनके अकॉर्डिंग जो ये क्लासिफिकेशन था वो एलिमेंट की स्टडी के लिए इनसफिशियंट हो गया। दूसरी चीज हमको ये ध्यान रखना है कि सर लेवाइजियर ने एलिमेंट को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। अब मेटल के बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट के बारे में बताया, नॉन मेटल के बेसिस पे भी बताया, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट भी मिलते थे जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती थी, जिसको हम मेटलाइड्स बोलते थे। इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन सर लेवाइजियर ने नहीं बताई। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के इंट्रोडक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि लेवाइजियर ने क्लासिफिकेशन, सबसे पहला पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में अपना योगदान देने वाला अगर कोई साइंटिस्ट था तो वो सर लेवाइजियर थे। लेवाइजियर का कॉन्सेप्ट क्या था, उन्होंने क्या बताया, उनका लिमिटेशंस और ड्रॉबैक क्या था, वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्राउस्ट और डोबेराइनर के ट्रिएड्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको मैंने जो भी चीजें बताई हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर मिलेंगे और आगे की जो भी टॉपिक होगी उस पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।